काशी की देव दीपावली जो कि देश विदेश में प्रख्यात है, इसका हिस्सा बनने के लिए और इसे अपने आंखों में संजोने के लिए लाखों लाख श्रद्धालु हर साल यहाँ काशी में आते हैं। लेकिन इस देव दीपावली की शुरुआत कहाँ से हुई, किस उद्देश्य के साथ हुई, इसके बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे केंद्रीय देव दीपावली आरती महासमिति के अध्यक्ष बागित दत्त मिश्रा जी से। बागी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो काशी की देव दीपावली जो इस वक्त देश विदेश में प्रख्यात है, इसकी शुरुआत किस घाट से हुई, किस उद्देश्य के साथ की गई? काशी में सामान्यतः प्रचलन में दो ही नदियां हैं, अस्सी और वरुणा। लेकिन काशी में एक पंचगंगा नामक घाट है जहां पर की 5 नदियां एक साथ एकत्रित होकर के मिलती हैं। किरणा, धूप, पापा, गंगा, यमुना, सरस्वती। उसी पंचगंगा घाट पर दीप हजारा स्तंभ बना हुआ है। कार्तिक में 5 दिन तक, 1 माह तक पंचगंगा स्नान का विशेष महत्व है। लोग पंचगंगा पर जाते हैं, स्नान करते हैं। और कार्तिक में दीपदान का महत्व है। सायंकाल बड़ी बड़ी बांस की टोकरी में, डलिया में जो है दीपक जलाने का महत्व है। तो कार्तिक में ये सब चीजें पंचगंगा से जुड़ी हुई। पंचगंगा से ही देव दीपावली की शुरुआत हुई, गंगा आरती की शुरुआत हुई, जो इस समय विश्वविख्यात बन चुकी है। और गंगा आरती भी अपने आप में विश्वविख्यात बन चुकी है। जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो किस उद्देश्य के साथ, या कभी ऐसा सोचा था कि एक छोटे से स्तर से जिस देव दीपावली की शुरुआत हमने की है वो आज देश विदेश में इतने वृहद स्तर पर पहुंच जाए? देव दीपावली की शुरुआत हमने नहीं की थी। देव दीपावली की शुरुआत देवी देवताओं ने की थी। उसके पीछे एक पौराणिक प्रसंग है। त्रिपुरासुर नाम का एक बहुत भयानक आतताई राक्षस था, जिसके आतंक से तीनों लोकों में त्राही त्राही मची हुई थी। सभी देवी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर ने उन देवी देवताओं का आग्रह सुन करके, प्रार्थना सुन करके उसका वध किया था। और उसके वध के उपरांत खुशी में देव दीपावली मनाई जो है। तो देवताओं ने दीपावली मनाई दीपक जला करके खुशी के रूप में, तो उसका नाम हो गया देव दीपावली। देव दीपावली काशी में क्यों होती है? क्योंकि गंगा भी स्वर्ग से आई हुई है। और गंगा स्वर्ग से आने के साथ साथ काशी में जो है उत्तर वाहिनी है, तो ये विशेष महत्व है गंगा जी का। तो काशी में जो देव दीपावली का आयोजन होता है वो पंचगंगा घाट पर इसकी शुरुआत की गई। शिव की नगरी है। और 17वीं शताब्दी में राजमाता अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ दीप स्तंभ वहां पर मौजूद है, जो कि देव दीपावली की प्राचीनता का गवाह है। और हम लोग इस वर्ष राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती भी मना रहे हैं, जिन्होंने काशी के विकास के लिए बहुत काम किया है। काशी में जो विश्वनाथ मंदिर है उसकी प्रतिष्ठा अहिल्याबाई होलकर ने कराई थी। इंदौर की रानी थी, फिर भी काशी के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था। उसके बाद में अहिल्याबाई घाट का निर्माण, मणिकर्णिका घाट का निर्माण, मणिकर्णिका कुंड का निर्माण, पंचगंगा घाट का निर्माण, दीप हजारा स्तंभ का निर्माण। तो इस बार की देव दीपावली हम लोग अहिल्याबाई होलकर को समर्पित कर रहे हैं। प्रतिवर्ष देव दीपावली में कोई ना कोई थीम रहता है। तो इस बार का जो हमारा मेन थीम है वो ये है कि जाति पंथ अनेक, हम सनातनी एक। जाति और पंथों के आधार पर बटे हुए सनातन के विभिन्न पंथों को एकीकृत करने के लिए, सभी सनातन के हैं, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो जैन हो, वो सभी सनातन से जुड़े हों, चाहे वो कबीरपंथी हो, रविदासी हो, ये सब सनातन के नाम से एकजुट हो रहे हैं। और हम इनको एकजुट करने के लिए इस बार की देव दीपावली को सनातनी देव दीपावली के रूप से पूरे 200 से ज्यादा स्थानों पर मनाएंगे। हमने बात किया अध्यक्ष बागित दत्त मिश्रा जी से। उन्होंने मैं बताया कि हर साल काशी की देव दीपावली में कुछ ना कुछ खास होता है। अब इस बार का क्या थीम होगा, क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार के आयोजन होंगे, इसे लेकर हम बात करेंगे देव दीपावली आरती महासमिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगाधर उपाध्याय जी से। गंगाधर जी, इस बार देव दीपावली 2024 में सबसे पहले जानना चाहूंगी कि क्या खास होगा? इस बार काशी की देव दीपावली का जो मुख्य नारा है वह है जाति पंथ अनेक, हम सनातनी एक। सनातन धर्म को एकजुट करके भारत को एक नया गौरव पुनः दिलाना है। तो इसके लिए हम लोगों ने इस बार इसको मुख्य अपना उद्देश्य रखा है। अब सनातन धर्म के जो आधार हैं, जैसे गीता है, गायत्री है, गंगा है, गऊ है, तो इसकी भी जगह जगह प्रदर्शनी और इनके प्रति लोगों को जागरूक करना कि गंगा माता स्वच्छ रहे, वो उनको हम अपने हृदय में माँ का दर्जा दें, गौ माता को माँ माने और उनकी सेवा जहाँ तक हो सके हम करें। जागरूकता फैलाना सनातन धर्म का मूल आधार ही है। गीता, गंगा, गायत्री और गऊ, ये 4 उसके पाए हैं। तो इन चारों का हम लोग थीम दे रहे हैं घाटों पर। जगह जगह प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी और साथ में
रंगोली प्रतियोगिता भी है। ये विषय भी उसमें शामिल हैं, जो 4 हमारे विषय हैं, तो ये भी रंगोली में शामिल हैं। धन्यवाद। हमने बात किया और सारी जानकारियां जो है काशी की देव दीपावली से संबंधित वो हमें इस वक्त साझा की गई। और जो काशी की देव, ये तो सच बात है कि देव दीपावली देवों के द्वारा शुरू की गई, लेकिन उसके बाद जो काशी की भूमि पर जब तब से जो परंपरा शुरू हुई उसका निर्वहन करने वाले यही समिति के लोग हैं, जिनकी पहल से आज काशी की देव दीपावली देश विदेश में प्रख्यात है। इसकी दिव्यता भव्यता को संजोने के लिए, अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए सभी लोग काशी लाखों लाख श्रद्धालुओं की संख्या यहां पर पहुंचती है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।